Guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about application programming interface. क्या होता है एपीआई, कैसे हम डील करते हैं, और यहाँ पे हम बेसिकली बैकएंड में एपीआई बनाना सीखते हैं। क्योंकि जो हमने एमबीसी पैटर्न बताया था, हमने अगर प्रीवियस लेक्चर तुमने देखे होंगे तो वहां पे हमने एक बात करी थी एमबीसी पैटर्न के ऊपर। ठीक है, क्या होता था एमबीसी पैटर्न? यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे आओ। एक आर्किटेक्चर रहता है, हमने बताया ना, हम प्रोजेक्ट को दो तरीके से बनाएंगे। एक होता है एमबीसी जो मोनोलिथिक पे काम करता था, एक माइक्रो आर्किटेक्चर पे काम करता था। तो एमबीसी पैटर्न ये बताया हुआ है पीछे आराम से। ठीक है, तो एमबीसी पैटर्न होता है क्या? मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है ना, इसमें हम मॉडल बनाते हैं। व्यू क्या होता है? व्यू में सारी चीजें आ जाती हैं। रिएक्ट जेएस से जो भी हम फ्रंट एंड पार्ट बनाते हैं ना, वो व्यू में आता है। कंट्रोलर में हम जितना बिजनेस लॉजिक रहता है, जो भी हम जोमेटो का एप्लीकेशन बना रहे हैं, रैपिडो को बना रहे हैं, तो हर एप्लीकेशन में अलग अलग लॉजिक रहेंगे ना भाई। रैपिडो में अलग बिजनेस लॉजिक रहेगा, जोमेटो में अलग बिजनेस लॉजिक रहेगा। उसमें बोलेगा कि अगर ऑर्डर फूड आ जाए तो तुम्हें वैसे रिस्पॉन्स करना है, अगर राइड पहुंच जाए वैसे रिस्पॉन्स करना है। तो सबका बिजनेस लॉजिक अलग रहता है। तो यहीं पे हम आज थोड़ा एपीआई बनाना क्रिएट करेंगे, थोड़ा क्या अच्छे से सीखेंगे, ऑथेंटिकेशन भी करेंगे, और हम और भी बताएंगे एपीआई क्या होता है। तो यहाँ पे ये होता है मॉडल। मॉडल मतलब क्या होता है कि मॉडल मतलब हम इसमें रोल बनाएंगे। रोल इन द सेंस, जैसे हम कि कोई कॉलेज का बना रहे हैं एप्लीकेशन, तो वहां पे एक स्टूडेंट होंगे, एक क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, और भी सारे लोग होंगे। तो अलग अलग ये रोल्स होते हैं। तो रोल्स को हम कहाँ डिफाइन करेंगे? मॉडल्स में। ठीक है ना, अगर जोमेटो में भी आ जाओ तो जोमेटो में भी अलग अलग रोल्स रहते हैं। ठीक है ना, अलग अलग रोल्स रहते हैं। जैसे एक कस्टमर का हो जाएगा, ठीक है ना, एक जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक तुमने ऑर्डर किया। तो वो सारे हम जो रोल्स हैं वो कहाँ पे बनाएंगे? हम मॉडल में बनाएंगे। मॉडल अभी एक फोल्डर बनाएंगे, वहां पे वो सारे रोल रखेंगे। अच्छा, व्यू में क्या कहानी होती है? हमने व्यू में तुम्हें हमेशा बताया, व्यू में रखते हैं। व्यू हम लोग नहीं संभालते हैं। व्यू कौन संभालता है? ये तुम्हारे रिएक्ट वाले हैं, ठीक है ना, जो फ्रंट एंड पार्ट, एंगुलर, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस। तो हमें यहाँ पे बेसिकली मॉडल पे वर्क करना है कि कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से रोल हो सकते हैं। एडमिन का हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है, टीचर का हो सकता है। तो जितने रोल्स होते हैं वो मॉडल के अंदर बनाएंगे। कंट्रोल के अंदर बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। बिजनेस लॉजिक हमने बताया था कि अंदर काम क्या होगा। अगर एडमिन कस्टमर कुछ बोल रहा है या फिर कोई भी क्वेरी आ रही है, तो क्या रिस्पॉन्स करना है, किस टाइम पे कौन सा फूड ऑर्डर करना है, अवेलेबिलिटी है तो कैसे उसमें डालना है कि अभी हमारे पास इतना अवेलेबल ऑप्शन है। तो ये सब बिजनेस लॉजिक हो गया ना, ये किस में आएगा? कंट्रोलर में आएगा। तो समझ गए एमबीसी। तो एमबीसी पैटर्न पे हमारी कहानी चल रही थी, हमने थोड़ा बताया भी था। चलो आज हम उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एपीआई। एपीआई जैसे कि मान लो तुम जोमेटो का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसमें गूगल मैप भी आ रहा है, ठीक है ना। या फिर जैसे हम कहीं किसी नई वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे साइन अप विद गूगल आ रहा है, ठीक है ना, साइन अप विद फेसबुक आ रहा है। तो हमारी वेबसाइट है, हमने कई बार बताया, जो साइन अप विद गूगल आ रहा है, साइन अप विद फेसबुक आ रहा है। तो जो यूजर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, वैलिडेशन है कि यूजर सही आना चाहिए, उसकी मेल सही होनी चाहिए, तो वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है तुम्हारा गूगल कर रहा है, फेसबुक कर रहा है। तो वो तुम्हें क्या करता है? एक एपीआई दे देता है, ठीक है ना। तुम उसकी एपीआई को यूज कर सकते हो, क्योंकि जो लो लेवल की कोडिंग है वो तो उसने कर ली, ठीक है ना, वहां पे गूगल के सर्वर पे उसकी कोडिंग हो गई। अब तुम्हें चाहिए कि कोई बंदा आए कि हम उसे वैलिडेट करें कि सही है नहीं है। तो या तो तुम पूरी वो कोडिंग अपने सिस्टम पे बनाओ, एक तरीका ये होता है तुम एपीआई ले लो। एपीआई वो तुम्हें दे देंगे, और उसके साथ एक एपीआई की भी देते हैं, जिससे सिक्योर रहते हो, ठीक है ना। तो वो तुम्हें परचेस करनी पड़ती है। तुम एपीआई की ले ली, अब तुम क्या कर सकते हो? उनकी सर्विस यूज कर सकते हो। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन का तरीका ही हो गया। मतलब तुमने गूगल से ना कि पूरा तुमने ऐसा किया, कोड तो वो नहीं देंगे तुम्हें कि कोड दे दिया तुमने और चला रहे हो, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है? एपीआई केवल यूज करनी है। बस तुम जैसे ही कोई अगर तुम्हारी वेबसाइट पे एंटर हो रहा है, तो साइन अप विद गूगल है, साइन अप विद फेसबुक, इस तरीके से कहानी आ सकती है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ऐसे ही अगर हम स्टार्टिंग में अपने एप्लीकेशन बनाएंगे, फेक एपीआई करके आता है, ये देखो यहाँ पे आओ। फेक एपीआई, रेस्ट एपीआई रहता है। जैसे हम छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे आओगे इस तरीके से, कहाँ गया, कई बार हमने तुम्हें बताया, जैसे यहाँ पे अगर पोस्ट पे आओगे, तुम्हें 100 पोस्ट चाहिए है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि तुम खुद से लिखो बैठ के, यूजर आईडी, वन टाइटल, बॉडी, इस तरीके से URL उठा लो, अपने उसमें कोड में यूज कर लो, तो तुम काम कर सकते हो। तो यही हम आज बनाने वाले हैं, किस तरीके से ये बनाते हैं। बैकएंड में टोटल काम हमारा एपीआई बनाने का ही रहता है। तो आज एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है एपीआई की। तो थोड़ा थोड़ा एपीआई का आ गया होगा सिस्टम समझ, क्या है नहीं है। अगर और भी जानना है, धीरे धीरे चीजें और समझ आ जाएंगी। पर एक तरीके से समझ सकते हो, एक कम्युनिकेशन का तरीका ही होता है दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करने का, ठीक है ना, दूसरे यूजर सर्वर से बात करने का। तो एपीआई इस तरीके से हम समझ सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। थोड़ा थोड़ा समझ आया? चलो बढ़िया। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे। तो सबसे पहले मेरे को कंट्रोल और बैक टिक करना होता है, ठीक है ना।
फिर बता रहे हैं। ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हें भी ये चीजें समझ आ जाए किस तरीके से कनेक्शन हो रहा है। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि मोंगोडीबी का कनेक्शन नहीं सही हो पा रहा है, क्लाउडनेरी पे इमेज नहीं भेज पा रहे हैं, किस तरीके से मॉडल काम कर रहा है। क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो में करे हैं, कई बार पता है मेरे को सिस्टम में कुछ तुम सेटिंग नहीं करते हो या फिर पाथ नहीं सही देते हो, बहुत सारी चीजें रहती हैं। इसीलिए मैं बार बार ये चीजें करता हूं ताकि तुम्हें भी हाथ तुम्हारा इस पे बैठ जाए और सारी चीजें सही होने लग जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे को ये बार बार करना पड़ता है npm init -y। जब ये चीज तुम्हें बार बार समझ आ जाएगी तो प्रोजेक्ट बनाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे एक फाइल, सबसे पहले एमबीसी पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एसआरसी बनाना है। एसआरसी मेरे को क्या बनाना है, यहाँ पहले इसे डिलीट कर दे रहे हैं, इस जगह पे आओ, एसआरसी फोल्डर बनाना है, ठीक है ना। अब एसआरसी के अंदर क्या करना है, सबसे पहले मेरे को तो एक सर्वर डॉट जेएस बना लो या इंडेक्स डॉट जेएस बना लो। सर्वर डॉट जेएस या इंडेक्स डॉट जेएस कर रहे हो, कोई भी फाइल तुम यहाँ पे बना सकते हो जो तुम्हारी मेन फाइल होती है। एक मेन फाइल तुम्हारी सर्वर पे जाती है, उसी से तुम सारी चीजें लिंक करते हो, ठीक है, चलो समझ गए। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, इंडेक्स डॉट जेएस हो गया। हम क्या करते हैं यहाँ पे आके, अच्छा सबसे पहले मैं और भी चीजें इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। npm i एक्सप्रेस हमें चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, नोडमोन चाहिए होता है, नोडमोन चाहिए होता है, मोंगोज लाइब्रेरी चाहिए होती है। मोंगोज किसके लिए यूज करते हैं, कनेक्शन के लिए। किसके लिए, डेटाबेस को सर्वर के साथ कनेक्शन के लिए मोंगोज यूज करते हैं। मोंगोडीबी क्या है, ये हमारा डेटाबेस हो गया। नोडमोन तो कर लिया, ठीक है ना, बाकी जो हमें नीड पड़ेगा बाकी हम कर लेंगे, ठीक है ना। एक डॉट env फाइल और भी करते हैं, किस लिए करते हैं बताओ। डॉट env क्या करते हैं, जितनी हमारी पासवर्ड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितनी सारी वो सारी चीजें होती है ना, सिक्योरिटी पर्पस वाली चीजें होती हैं कि यूजर नेम हो गया, पासवर्ड, वो हम डॉट env फाइल में रखते हैं। तो npm i अगर तुम्हें ये चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताई हैं। अभी तो ये बताना भी नहीं था, पर अगर फिर से रिवीजन हो जाएगा, मैंने इसलिए ये बता दिया। वैसे डायरेक्ट में प्रोजेक्ट ही स्टार्ट करने वाला था, एपीआई बनाने वाला था। तुम्हें क्या करना है, नोडमोन और यहाँ पे ये स्लैश लगाना है, एसआरसी के अंदर स्लैश बाकी क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस। इतना काम करना है, कंट्रोल एस से सेव करना है। अभी नहीं सेव होगा, यहाँ पे वो कॉलम लगा लेना है। अब आ जाओ, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आके सीएलजी में लिखना है। नहीं आ रहा सीएलजी, कंट्रोल एस सीएलजी करो, एंटर नहीं हो रहा। अरे भाई साहब हो जाओ यार, क्या हो गया यार, कई बार ये, हाँ अब आ गया। ये देखो, करना है तुम्हें हेलो, ठीक है ना, कंट्रोल एस से। अब यहाँ पे करना है npm स्टार्ट। हमें जस्ट चेक करना है कि जो भी हमने इंस्टॉल करा काम सही कर रहा है नहीं। देखो हाँ हेलो आ गया हमारा, तो काम सही हो रहा है। अच्छा अब मेरे को आगे क्या करना है, अब करना क्या है, यहाँ पे इस जगह पे इसे हटा देना है और करना है कॉन्स्ट, ठीक है ना, एक्सप्रेस बराबर रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। फिर कॉन्स्ट ऐप बराबर एक्सप्रेस। ये इतना काम करते, इस इतने काम से हुआ क्या, ये हमारे जो नोड मॉड्यूल से एक्सप्रेस हमारे पास आ गया, ये हमारा सर्वर बन गया, बस 2 लाइन में ऐप। एक ऐप डॉट लिसन मेथड होता है, तुम्हें पता है ना, लिसन मेथड, जिसके अंदर हम पोर्ट डिफाइन करते हैं। तो पोर्ट लेट क्या किया हमने, पोर्ट कर दिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5000। इस लाइन का क्या मतलब है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक डॉट env फाइल भी करनी पड़ेगी। डॉट env फाइल किसके लिए यूज होती है, npm i डॉट env। देख लिया करो, इस जगह पे आओ यहाँ पे, और डॉट env npm इस जगह पे आओ। तो डॉट env में जाओ, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कहाँ गया, जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल दैट लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल डॉट env प्रोसेस डॉट env स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इन्वायरमेंट सेपरेट फ्रॉम कोड बेस। मतलब समझ रहे हो ना, जो तुम्हारी अलग तरीके से क्या बोला, यहाँ पे आओ, ये तुम्हारी सीक्रेट की भी जो भी रहती है, बकेट की हो गई, सीक्रेट की हो गई, एपीआई की हो गई, यूजर हो गया, पासवर्ड हो गया, ये देखो बता रखा है। तो वो सारी चीजें हम कहाँ पे करते हैं, वो हम इसमें डॉट env में रखते हैं। क्यों, क्योंकि बार बार मिक्स मैच हो जाएगा ना, सारी चीजें वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, सिक्योर रहेंगी। तो हम जैसे गिट पे अपलोड कर रहे होंगे, डॉट env फाइल को हटा देंगे, बाकी कोड कर देंगे, ठीक है ना। तो जिसे कोड चाहिए होगा, अब मान लो यहाँ से तो तुमने कोड भेज दिया, ठीक है ना, जैसे मोंगोडीबी का कनेक्शन करके तुमने यहाँ से भेज दिया,
तो यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग आती है ना, तो उसमें वहां पे एक जगह पे लिखा होता है स्ट्रिंग में यूजर नेम पासवर्ड, तो दूसरा बंदा जो तुम्हारा कोड डाउनलोड करेगा वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, चल जाएगा, ठीक है ना। तुम .env में अपना सेव करके रखोगे, उसे थोड़ी ना दोगे। जब तुम गिट पे अपलोड करोगे ना, तो उसे env फाइल को नहीं अपलोड करोगे, ठीक है ना। तुम बाकी सारी चीजों को कर दोगे और उसे बता दोगे ऐसी ऐसी चीजें हैं, वो क्या करेगा, वो अपने यूजर आईडी पासवर्ड सारी चीजें डालेगा और चला लेगा, ठीक है। तो .env में सारी सिक्योर चीजें रखते हैं। चलो बढ़िया, अब यहाँ पे आओ, ये हो गया। तो इसे करना कैसे होता है, यहाँ पे एक .env फाइल बना लेंगे ग्लोबली, यहाँ पे बनाना है .env, ठीक है ना। .env में सिंपल पोर्ट इक्वल टू 3000 4000, पोर्ट हमेशा 1000 से ऊपर देना है, ठीक है ना, हमेशा ये कन्वेंशन रहता है। अच्छा, तो अभी क्या करना है, इसके अंदर मेरे को पोर्ट डालना है और फिर एक इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन भी जाता है, ठीक है ना। CLG के अंदर एंटर लिखना है सर्वर इज रनिंग RUNN रनिंग ऑन, और यहाँ पे क्या डिफाइन कर देना है, पोर्ट, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं समझ आ रही हैं, इस चीज को ना यहाँ पे ले आओ। अच्छा, ये तो हो गया, पर अभी काम नहीं करेगा। काम कैसे नहीं करेगा, अगर यहाँ पे देखो तुम npm स्टार्ट करो, npm स्टार्ट करना, तो अभी देखो सर्वर इज रनिंग 5000 आ गया .env, .env। अच्छा, ये देखो क्या बोल रहा है, तुमने सर्वर यहाँ पे पोर्ट कितना दिया 4000, पर ये रन किस पे कर रहा है 5000 पे, ऐसा बताया ना तुम्हें। ये देखो प्रोसेस .env पोर्ट, इसे ये मिला ही नहीं, इसे ये मिला ही नहीं। हम और का मतलब क्या होता है, और का मतलब बहुत अच्छा होता है, पता है, और पे काफी लेवल 2 के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट करवाई है, प्लेलिस्ट कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज डाली है ना, वहां पे मैंने और से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए, तो बहुत अच्छे अच्छे तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं और से रिलेटेड। वहां पे देख देते हैं कि एक अगर कंडीशन नहीं चलानी है, कई बार देखो और एंड का क्या सीन रहता है, और का अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो गई, ठीक है ना, एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो उसे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तरीका होता है। तो कई बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो कई बार हमें इफ एल्स भी कंडीशन चेक करनी होती है, हम ऐसे चेक कर लेते हैं। अगर पहला वाला सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं, अगर पहला वाला गलत हो गया तो फिर हम आगे पहुंचते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें पहला वाला गलत हो गया, पहला वाला मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, जो पोर्ट डिफाइन किया वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि ये तुमने फाइल .env अलग कर ली, अब इसे कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है रिक्वायर, क्या होता है, रिक्वायर, और इसमें करते हैं .env, और एक कॉन्फिग नाम का मेथड रहता है जो इसे कनेक्ट कर देता है, बस हो गया तुम्हारा। अब देखो पहले किस पे आ रहा था 5000 पे, अब आ रहा है 4000। जब एक बार ये हो गया, अब इस पे जाएगा ही नहीं। तो पोर्ट में वैल्यू कौन सी आ गई, ये वाली, तो ये थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, चलो बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे आके सारे MVC पैटर्न के जो भी हमें फोल्डर बनाने होते हैं ना, मॉडल मिडिलवेयर, वो हम सब यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आओ, इस जगह पे कॉन्फिग नाम का बनाना है, क्या बनाना है, कॉन्फिग। कॉन्फिग में हम सॉरी यहाँ पे आओ, कॉन्फिग में मेरे को क्या करना है, जो हम डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे ना, कहीं से भी कनेक्शन कर रहे हैं, तो वो सारा कनेक्शन कॉन्फिग के अंदर रखेंगे। देखो कई बार हम, पता है, जब हम ये API बना रहे होते हैं, जब हम सर्वर बना रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता एक बंदा काम कर रहा होता है, उस जगह पे कई बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो कोई कॉन्फिग पे कनेक्शन पे काम कर रहा है, तो कोई यहाँ पे राउट्स पे काम करेगा, यहाँ पे कोई राउट्स पे काम कर रहा होगा, राउट्स पे काम कर रहा होगा, तो कोई मिडिलवेयर पे काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो मिडिलवेयर्स पे काम कर रहा होगा, ठीक है, और कोई कंट्रोलर पे काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोलर्स पे काम कर रहा होगा। और क्या हो सकता है, तो इस तरीके से मॉडल्स, अच्छा मॉडल तो बनाए नहीं, मॉडल मतलब मॉडल के अंदर हम सारे रोल्स रखेंगे, स्टूडेंट, एडमिन, टीचर, सेलर, वायर, कस्टमर। तो इसमें सारे किसका क्या रोल होना है, वो क्या काम करेगा, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स देगा, वो सब कहाँ डिफाइन करते हैं, वो हम करते हैं मॉडल के अंदर डिफाइन। तो मॉडल्स भी बनाना है, मॉडल्स, ठीक है ना। तो अब तुम समझ गए ना, देखो कॉन्फिग, कंट्रोलर, मिडिलवेयर, मॉडल्स, राउट्स, तो यहाँ पे सब अलग अलग हो गई कहानी सबकी। कोई कॉन्फिग पे काम कर रहा है, कोई बिजनेस लॉजिक डेवलप कर रहा है, कोई रोल डेवलप कर रहा है, तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। इस तरीके से सब लोग अपने अपने सेक्शन में काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तो बात समझ आ गई। अच्छा, अब आगे मेरे को करना क्या है, यहाँ पे आ गए, तो ये बना तुम्हारा, ये पोर्ट वगैरह ऐसे डिफाइन हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे हमने कॉन्फिग बनाया, कंट्रोलर बनाया, मिडिलवेयर बनाया, ठीक है, मॉडल्स बनाया, ऐसे यहाँ पे वैलिडेटर भी बना सकते हैं। मान लो अभी हमें वैलिडेट करना होगा डेटा, तो एक बंदा हम उठा लाएंगे, क्योंकि तुम्हें वैलिडेटर पे, वैलिडेशन पे काम करना है, तो वो कहेगा अच्छा वैलिडेशन पे काम करना है, तो उसके लिए मैंने एक अलग फोल्डर बना दिया, वैलिडेटर्स नाम से जो है बना दिया, ठीक है ना। तो ये सबके अलग अलग फोल्डर हो जाएंगे, किस तरीके से कि जिसे जिस फोल्डर पे काम करना है अलग अलग काम कर सकता है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, जो राउट्स हमने बनाए, राउट्स में मेरे को एक और फोल्डर बनाना है एडमिन नाम से, ठीक है ना, एडमिन से बनाना है। इसके अंदर एक फाइल बनानी है एडमिन राउट्स के नाम से, क्या बनानी है, एडमिन राउट, ROU
ठीक है, एडमिन राउट डॉट जेएस हो गया। एक्सप्रेस राउटर की कुछ कहानी बताई थी, बताओ। एक्सप्रेस राउटर अगर यहाँ पे आ जाओगे तुम, एक्सप्रेस क्या होते थे एक्सप्रेस राउटर? हम एक एक चीज तुम्हें दिखाना चाहते हैं, जो भी हमने तुम्हें बताया था। एक्सप्रेस राउटर क्या होता था, हम अपने राउटर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आओ, द एक्सप्रेस राउटर फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू राउटर ऑब्जेक्ट। दिस फंक्शन यूज्ड टू व्हेन यू वांट टू क्रिएट न्यू राउटर ऑब्जेक्ट इन योर प्रोग्राम टू हैंडल, क्या है टू हैंडल, क्या बोल सकते हो भाई साहब, क्लोज, टू हैंडल रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो हमने बताया था ना, हम अपने राउटर को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले क्या करते थे, हम यहीं पे बनाते थे, इस जगह पे ही तो बनाते थे। यहाँ पे आ जाओ, हम क्या करते थे, ऐप डॉट गेट, इस तरीके से यहाँ पे राउट नेम डिक्लेयर कर दिया था, बताई दे रहे, हम ऐसे करते थे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास हो जाता था कॉल बैक, उसके अंदर दो पैरामीटर रहते थे, दो ऑब्जेक्ट रहते थे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नाम के दो ऑब्जेक्ट रहते थे। रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते थे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता था, हेलो आता था। अब देखना, पोस्टमैन हम खोल ले रहे हैं, क्या होता है पोस्टमैन, यहाँ पे आओ इस जगह पे, ये देखो पोस्टमैन पे आते हैं वहां, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट हिट करेंगे तुम्हारी, तो देखो ये जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। तो लोकल होस्ट यहाँ पे आ जाओ, नेटवर्क स्लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे क्या काम कर रही है। अगर यहाँ पे आओ, लोकल होस्ट 4000 और एंटर करो, सेंड करो, यहाँ पे आओ तो ये देखो हेलो आ रहा है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो हेलो, ये देखो हेलो पी, कंट्रोल एस से सेव किया, और फिर यहाँ पे आओ, पोस्टमैन पे हिट करो, मानता हूँ मैं, लोकल होस्ट 4000, हेलो आ रहा है ना, तो ये हेलो आ रहा है। हेलो वन कर दिया अगर हमने यहाँ पे, तो आएगा क्या, हेलो वन कर दो अगर, तो हेलो वन आएगा, नहीं आएगा, लोकल होस्ट, तो ये देखो हेलो वन आ रहा है, ठीक है ना हमारा, चल जाए, ये देखो हमने हेलो वन वहां पे किया, हेलो वन यहाँ पे आ रहा है। तो तुम समझ रहे हो कि इस तरीके से हम पहले यहाँ पे राउट्स डिफाइन करते थे। अब क्या कर रहे हैं, वहां पे तो हम छोटा एप्लीकेशन बनाते थे, लेकिन अब हमें डिफरेंट राउट्स बनाने होंगे। हमने तुम्हें हमेशा बताया है, यहाँ पे आओ, कैनवा पे अगर तुम्हें दिखाएं आके, और इस जगह पे जाना, तुम कैनवा पे जाना, ठीक है ना, उसमें तुम सेटिंग्स में जाओ, इस जगह पे आओ और सेटिंग्स में जाओ, तो तुम्हें डिफरेंट राउट्स होंगे। देखो जैसे ये हो गया कैनवा डॉट सेटिंग योर अकाउंट हो गया, ठीक है ना। अब जैसे लॉगिन सिक्योरिटी में आएंगे तो सेटिंग के आगे दूसरा राउट हो गया, मैनेज प्रेफरेंस में आएंगे दूसरा राउट हो गया, प्राइवेसी सेटिंग में आएंगे दूसरा राउट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे राउट्स रहते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीका तो यही होता है, हम यहीं पे राउट सारे डिफाइन कर ले। एक तरीका क्या होता है, अलग राउट डिफाइन कर लेंगे। कैसे होता है, तो सबसे पहले कॉन्स्ट एक्सप्रेस करना है मेरे को, इस जगह पे आके, और रिक्वायर करना है एक्सप्रेस, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट एडमिन राउट बनाना है, और एक्सप्रेस डॉट राउटर ये इनबिल्ट रहता है इसमें, कंट्रोल एस से सेव किया। अब यहाँ पे हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, एडमिन डॉट राउट डॉट गेट, और यहाँ पे हम कह रहे हैं एडमिन की जो है नेम सेव करना है, इंफॉर्मेशन, नेम इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, नेम इंफॉर्मेशन, इस तरीके से करना है। और यहाँ पे यही रहने वाली चीज है, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स आएगा ना, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और JSON, जेसॉन में आ जाओ यहाँ पे, और मैसेज तुम्हें क्या करना है, ओके 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 ओके, ठीक है ना। अब ये ठीक है, अब इसे एक्सपोर्ट भी करना होगा। ये हमने डिफरेंट राउट बना लिया, ठीक है ना, इसे हमने डिफरेंट राउट बना लिया। अब इसे एक्सपोर्ट करना होगा, तो मॉड्यूल डॉट क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स रहता है, और इसके अंदर क्या है, एडमिन राउट, ऐसे कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे। अच्छा ये तो हो गया। अब इंडेक्स डॉट यूज में इसे हम हटा ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करना है मेरे को, ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे क्या करना है, वो एडमिन राउट ना, तो एडमिन राउट। अब देखो वो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंट्रोल ऐसे सेव कर देना। अब यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, और ये जो है राउट नेम यहाँ तक की ऐसे उठाओ, कंट्रोल से किया, और पोस्टमैन में आना इस जगह पे, और इसके आगे कंट्रोल भी कर दो, देखो, और हिट किया, मतलब देखो मैसेज आ गया, ओके आ गया, ठीक है ना। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम अपने राउट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा तुम्हें दिक्कत तो मतलब यहाँ पे नहीं हो रही होगी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ये चीजें बताई हुई है। चलो अब क्या करना है, जैसे ये एडमिन डॉट राउट्स हो गए, ठीक है, जो हमने ये बनाया ना, इसे हम बोलते हैं कंट्रोलर। यही तो होता है हमारा बिजनेस लॉजिक, कि अगर बिजनेस लॉजिक देखना क्या है, अगर तुम कैनवा में आना, कहाँ गया कैनवा, हम ये कहना चाह रहे हैं बिजनेस लॉजिक क्या है, अगर कोई लॉगिन सिक्योरिटी पे क्लिक करे, अगर कोई मैसेज प्रेफरेंसेस पे क्लिक करे, तो तुम्हें ये चीज दिखानी है, तुम्हें आउटपुट ये देना है। तो यही हमारा हो गया, क्या हो गया, बिजनेस लॉजिक। तो ये हो गया कंट्रोलर, तो इसे हमने क्या किया, कंट्रोल एक्स से उठा लिया, और यहाँ पे क्या कर लिया, ये हमारा हो गया लेट कंट्रोलर वन, C1 कर दिया और कंट्रोल भी कर दिया। हम अगर यहाँ पे हमने इसे यहाँ ऐसे रखा है, तो हम इसे भी कर सकते हैं,
मॉड्यूलर वे में हम कोड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें, ताकि इसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें अच्छे तरीके से। अच्छा, तो अब ये चीज हो गई। अब कंट्रोलर में आना, तो यहाँ पे एक और ये फाइल बना हुआ के एडमिन कंट्रोलर controller.js, तो ये किया हमने। और यहाँ पे आके ये जो तुमने बनाया ना इस जगह को, इसको हम ऐसे उठाया, कंट्रोल एक्स कर दिया और एडमिन कंट्रोलर में आके ये कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी इसे एक्सपोर्ट कर दो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसके अंदर क्या करना है, C1, ठीक है ना, कंट्रोलर बंद कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके ये जो है कंट्रोलर वन कर दिया, कंट्रोलर से सेव किया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम्हें लिखना है कंट्रोलर वन लिखना है ना, कंट्रोलर। तो ये देखो, जैसे ही किया तुमने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा इंपोर्ट हो गया। अब इसको कंट्रोल एक्स करके मेरे को यहाँ पे यूज करना है। हम अभी कुछ नहीं किया, क्या अभी यूज क्या हुआ यार, कंट्रोल एक्स से इसे करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। देखो जो हम काम कर रहे थे, कंट्रोल एक्स से सेव। अब देखना, जो हम काम कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पे आना और हिट करना, ये देखना मैसेज होके अभी भी जा रहा है। ये देखो काम वैसे ही चल रहा है। हमने क्या क्या किया, हमने बिल्कुल अलग अलग फोल्डर कर लिए यहाँ पे कंट्रोलर का। अब कंट्रोलर वाला क्या होगा, वो अपना अलग लॉजिक बना दिया उसने। कोई दूसरा बंदा था, मान लो यहाँ पे आया, ये हर्ष ने क्या किया, यहाँ पे उसने बोला भाई हम तो कंट्रोलर डेवलप करेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। उसने कहा जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा हम मैसेज करेंगे या यहाँ पे नेविगेशन बार भेजेंगे, कुछ भी वॉटेवर, उसने पूरा कोड यहीं पे कर दिया। तुम क्या करोगे, हर्ष का कोड उठाओगे और अपने एडमिन राउट में आओगे। तो अब दूसरा बंदा क्या करेगा, वहां पे हर्ष ने ये काम किया, आकाश हो जाएगा। आकाश क्या करेगा, भाई हम तो केवल वो बनाएंगे, राउट्स बनाएंगे, तो वो इतना काम करेगा राउट्स। अब कहेगा ये हमारा काम नहीं है कंट्रोलर वाला, तो वो क्या करेगा, अब हर्ष ने कंट्रोलर बना दिया, 2 कंट्रोलर आकाश को दे देगा। आकाश क्या करेगा, कंट्रोलर यहाँ करके हमारा काम कर जाएगा, जैसे हिट मारेंगे तो काम हो जाएगा। तो देखो सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। हर्ष किस पे काम कर रहा है, हर्ष केवल कंट्रोलर पे काम कर रहा है। वो ये डिजाइन कर रहा है कि मेरे को मैसेज ये देना है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये ऐसा नहीं है केवल ओके लिख दिया, ओके बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा कोड लिख सकते हैं कि अगर कोई रिक्वेस्ट हिट करे तो मेरे को ये करना है, ठीक है ना। ऐसे एक राउट नहीं है, बहुत सारे राउट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ये कहानी कैसे चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आना है इस जगह पे, अब कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे पहले डेटाबेस से मेरे को कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आओ, इसे हटा दे, अभी नहीं हटा। तो क्या होता है, उसके लिए मोंगोज रहता है, क्या रहता है, मोंगोज लाइब्रेरी रहता है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आना, देखो index.js में ही हम करते थे पहले। मोंगोज है, हम देख लें, हमारे पास है मोंगोज पड़ी हुई। मोंगोज क्या करती है बताओ, मोंगोज तुमसे इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए मोंगोज का काम क्या होता है, तो मोंगोज का काम रहता है तुम्हारे डेटाबेस को कहाँ से, सर्वर से कनेक्ट करना, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस मोंगोडीबी को वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग देती है, चलो बढ़िया है। अब कनेक्ट कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मोंगोज लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल कर लिया, वो देखना पड़ेगा, ये देखो हमने कर लिया, ये इसका वर्जन मिल जाता है, ठीक है ना, चलो बढ़िया। अब क्या करना है, यहाँ पे आके जो भी चीज़ हमें यूज़ करनी होती है, तो पहले इसे तो पूरा ऐसे कर ले रहे हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आ जाओ। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, कॉन्स्ट मोंगोज को वो करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आओ और कॉन्स्ट मोंगोज बराबर रिक्वायर। भाई तुमने इंस्टॉल तो कर ली, पर तुम्हें अभी इंपोर्ट करना होगा मोंगोज को, ठीक है ना। ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ये नोड मॉड्यूल से। यहाँ पे तुम्हारे सारी कोडिंग पड़ी हुई है, सारा जो कुछ है यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ से तुमने इंपोर्ट कर लिया मोंगोज का, चलो ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या रहता है बताओ, यहाँ पे रहता है एक मोंगोज का डॉट कनेक्ट मेथड रहता है। क्या रहता है, कनेक्ट मेथड रहता है। ये एक स्ट्रिंग मिलती है हमें, कहाँ से स्ट्रिंग मिलती है, मोंगोडीबी पे जाएंगे, ये काट दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ कट कर दो, और मोंगोडीबी पे जाओ, मोंगोडीबी, यहाँ पे जाते हैं mongodb.com पे, ठीक, चलो चल रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, और यहाँ पे साइन इन पे जाना है, ठीक है ना। साइन इन पे जाके तुम, बड़ा स्लो चल रहा है आज नेटवर्क, इसका मतलब इंटरनेट, सॉरी, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे गूगल पे जाना है, इस पे जाना है, क्लिक करना है। देख लो इस तरीके से हम बहुत लो लेवल तुम्हें बता रहे हैं, हम भी बड़ा लो लेवल से ये चीजें कर रहे हैं। लो लेवल डिजाइनिंग मतलब, जहाँ लो लेवल का मतलब ये रहता है, क्या है भाई साहब, लो लेवल का मतलब ये रहता है कि 1 बाय 1 सारी चीजें ये करना है। एक तरीका ये हो सकता है कि पहले से पूरा सेटअप बैठा के आए, मोंगोडीबी इधर खोल के रखें, कोड ऐसे करें, और फिर बोले हमने प्रीवियस लेक्चर में ये किया था। अब आधे इंसान को समझ ही नहीं आ रहा, प्रीवियस लेक्चर उसने देखा ही नहीं, हो सकता है वो नया स्टार्ट करना चाह रहा हो।
तो कैसे चीजें हो रही हैं, उसका कनेक्शन कैसे उसे सेटअप करना है, तो वो चीजें ना, इसीलिए मैं वन बाय वन सारी चीजें बताता हूँ। अब डेटाबेस में आना है यहाँ पे, तो डेटाबेस में आके डेटाबेस में आके, डेटाबेस खुल ही नहीं रहा हमारा, डेटाबेस हो गया। तो यहाँ पे कनेक्ट मेथड दिखेगा तुम्हें, कनेक्ट, तो कनेक्ट पे आना, ड्राइवर्स पे जाना, और तुम यहाँ पे ये स्ट्रिंग मिलती है, ये स्ट्रिंग ही तुम्हारी उसको कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे आके तुम्हें क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है, समझ गए। कंट्रोल एस से सेव किया। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग रहती है तुम्हारी, पहली बात, और दूसरी बात, और तीसरी बात, डॉट देन, ये प्रॉमिस रिटर्न करती है। क्या करती है, प्रॉमिस। प्रॉमिस पे बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है, और उसपे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, ठीक है ना, CLG में। उसमें हमने असिंक अवेट, प्रॉमिस, अगर देखो तुम उसका वेब डेव का अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो फुल स्टैक का, तो प्रॉमिस से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रॉमिस, असिंक अवेट, ठीक है ना। तो नहीं देखा है, देखना जाके, बहुत अच्छा लेक्चर बनाया था हमने। कैच, तो प्रॉमिस में क्या करते हैं, या तो कनेक्ट होगा, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा। किसी को तुमने प्रॉमिस किया है, या तो फुलफिल करोगे या फुलफिल नहीं करोगे। अगर फुलफिल कर दिया तो तुम कहोगे कनेक्टेड, यस हो गया, और नहीं करोगे तो बोल देना भैया एरर आ गई, हमारे प्रॉमिस में एरर आ गई, ठीक है। बाकी तो ठीक है, लेकिन ये एरर ही आ रहा है, ये ऐसा एरर क्यों आ रहा है, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हम कह रहे हैं अगर कनेक्ट हो जाए कनेक्टेड, लेकिन यहाँ पे देखो एरर लिख के आ रहा है, यानी ये कनेक्ट हो नहीं पाया। क्यों नहीं कनेक्ट हो पाया भाई साहब, ये होता है यूजर नेम, ठीक है, तो वो तो पता ही है यूजर नेम। यहाँ पे आके मेरे को करना है यूजर नेम, और यूजर नेम यहाँ से उठाना पड़ता है, बहुत अच्छे से तुम्हें बताया है। तो इस चीज को मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स करके उठाया, कंट्रोल सी कर दिया, और यहाँ पे आके डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है, ये यूजर नेम मेरे को ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे डालना है index.js में, और ये यूजर नेम, और फिर यहाँ पे प्लस कर देना है, यहाँ पे भी प्लस कर देना है, ये करना है, सॉरी ये, और यहाँ पे क्या करना है कि ये। तो हमने क्या किया, यूजर नेम देखो हमने क्या बताया था, यूजर नेम हो गया, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, वो मेरे को कहाँ पे रखनी है, वो मेरी सारी चीजें यहाँ पे रखनी है। अब देखो बोल रहा है कि तुम्हारा ये क्रैश हो गया, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। यूजर नेम नहीं होता है, क्या होता है, प्रोसेस डॉट env डॉट यूजर नेम। अब यहाँ पे आओ, कंट्रोल एस से सेव करो, ये देखो अब हमारा काम सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन एरर अभी भी आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, ये यहाँ पे पासवर्ड भी डालना होगा, तो यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देंगे। डॉट env में आओ, यहाँ पे क्या करना है, पास डिफाइन कर दिया हमने, ये जो है पास, ये हमारा पासवर्ड हो गया। तो यहाँ पे आओ index.js में, तो तुम्हें क्या करना है, फिर यहाँ पे करना है, ये जो है ऐसे कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, और ये जो है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट पासवर्ड, ठीक है ना, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बी किया, कंट्रोल बी कर दिया, ये इधर हटाओ, और यहाँ पे क्या करना है, डॉट पास, ठीक है ना, ये हो गया किया। जैसे कंट्रोल से सेव किया, ये देखना, तो ये हमारा कनेक्टेड हो गया। कनेक्टेड हो जाओ भाई, हो जाओ। एरर आ गया, क्यों एरर आ रहा है, अभी भी एरर आ रहा है, तो एरर ये इसलिए आ रहा है, पासवर्ड तो हमने कर दिया डॉट env, प्रोसेस डॉट env डॉट पास यूजर नेम, तो ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, एरर आ रहा है। अब क्यों एरर आ रहा है, अब तो सब कहानी सही चल रही है हमारी। डॉट मोंगोस srv प्रोसेस डॉट env डॉट यूजर नेम, और ये हो गया प्लस प्लस, ये हो गया, ये हो गया, और ठीक है ना। ये यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है, एक बार हम CLG में एंटर कर रहे हैं, CLG में एंटर करो, कंट्रोल बी, प्रोसेस डॉट env डॉट यूजर नेम, देखो अच्छा यूजर नेम ही अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब env से यूजर नेम नहीं आ पा रहा, क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए मेरे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो जो ये वाली फाइल है, इस चीज को मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल बी कर दिया, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये आ जाओ। अब कंट्रोल एस से सेव करो, तुम यहाँ पे आ जाओगे, कनेक्टेड आ जाएगा, कनेक्टेड आ गया, दिख रहा है ना इस तरीके से। ये तुम्हारा ये भी फर्क पड़ता है यहाँ पे, अगर तुम ये रिक्वायर्ड डॉट dnb नीचे कर दिया है तो ऊपर वाले वो नहीं उसको हैंडल कर पा रहे हैं। तो अब तुम समझे किस तरीके से हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया। देखो क्या करता है, पहली बात, मोंगोस क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है जो कि तुम्हारे कनेक्ट करती है सर्वर को डेटाबेस से, ठीक है। कनेक्ट एक मेथड होता है, ठीक है। कनेक्ट एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस डॉट देन और कैच में, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया कनेक्टेड कैच, ठीक है। env फाइल में हमने यूजर नेम और पासवर्ड बना लिया है। अब वहां से हमने एक्सेस करना चाहेंगे, तो यहाँ पे अगर हम आओ CLG में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर नेम, सॉरी यहाँ पे आओ, क्या करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट यूजर नेम, अगर ये हम देखना भी चाहेंगे तो अब हमें मिल जाएगा। कंट्रोल से सेव किया, क्रैश हो गया, क्यों क्रैश हुआ, देखो अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाना। ये देखो तुम्हारा ये पासवर्ड आ गया, सॉरी ये यहाँ पे आओ, सॉरी ये तुम्हारा देखो यूजर नेम देख रहे हैं, इसे यूजर नेम पासवर्ड आ सकता है, तुम ऐसे चेक कर सकते हो। कई बार प्रॉब्लम होती है ना कि कैसे आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो बार बार कंसोल लॉक करो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अच्छा ये ठीक तो है, कहानी तो समझ गए।
पर इसे मैं क्या कर सकता हूं, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िग में यहाँ पे बनाओ db.js, db.js इसका मतलब क्या है, database.js। तो हम क्या करेंगे, ये जो index.js में बनाया है इसे हम क्या करें, कंट्रोल एक्स कर लिया हमने, db.js में आओ, हमने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, कॉन्स्ट mongoose करना होगा, mongoose बराबर रिक्वायर, ठीक है ना, रिक्वायर यहाँ पे mongoose करना होगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, कॉन्स्ट const, कॉन्स्ट नहीं, इतना करने के बाद में यहाँ पे क्या करना होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स बराबर mongoose। तो ये देखो हमने यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। अब index.js में आना, अब index.js में हमारे पास कहीं भी mongoose नाम की कोई चीज नहीं है ऐसे कनेक्शन नाम से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आओ, इसे पहले हटा देना, ठीक है ना, इसको हटा दो क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं रही। हम यहाँ पे केवल इतना करेंगे, mongoose, और ये देखो कौन सा mongoose चाहिए, एक नोड मॉड्यूल से आएगा, एक जो हमने डिफाइन कर रखा है। तो हमने लाइब्रेरी वगैरह सारा कनेक्शन कहाँ से, देखो कई बार तुम होगा तुम mongoose क्या करोगे, यहाँ से उठा लोगे, mongoose कहाँ से उठाओगे तुम ऐसे उठा लोगे mongoose, तो कई बार तुम्हारी एरर आएगी। देखो तुमने यहाँ पे तो सब डिफाइन कर ही दिया ना लाइब्रेरी वगैरह, तुम्हें केवल अब ये नेम डिफाइन करना है, ये जो तुमने करा है यहाँ पे कुछ भी नेम कर सकते हो, तुमने यहाँ पे वो करना है, वो कहाँ पे करना है, config./db फाइल से करना है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, mongoose को हटा देंगे, फिर कंट्रोल एस से सेव करेंगे, एरर आएगी कोई बात नहीं, एरर रिजॉल्व कर देंगे। एरर रिजॉल्व क्यों, अभी भी एरर आ रही, क्यों एरर आ रही, क्योंकि ये तुम्हें फिर से करना है, require.env तुमने यहाँ पे यूज तो किया पर ये चीज नहीं करी, कंट्रोल भी कंट्रोल एस से सेव किया, ये देखो हमारा कनेक्टेड हो गया। तो जहां जहां पे तुम ऐसे यूज करोगे वहां वहां पे तुम्हें ये कहानी लिखनी पड़ेगी, require.env.config। तो ये तुम यहां तक तो चीज समझ गए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, एडमिन राउट्स किया, एडमिन कंट्रोलर, तो ये तुम कहानी समझ गए। थोड़ा थोड़ा पैटर्न स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ। अगर यहाँ पे आ जाओ तुम इस जगह पे, तो मैं ये ओपन कर दे रहा हूँ, मॉडल्स में तो अभी कुछ हुआ नहीं, एडमिन वैलिडेटर में भी कुछ नहीं हुआ, तो ये है हमारा फाइल स्ट्रक्चर, अभी छोटू सा ये बन रहा है, ठीक है ना। कई बार प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो फोल्डर स्ट्रक्चर देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं। कई बार, एक बार हम ऐसे दोस्त को बता रहे हैं तो हमने कहा ये जो है ट्विटर का क्लोन शायद बना रहे थे, बैकएंड वगैरह का, तो वहां पे वो यही देख के भाग खड़ा हुआ, करा नहीं सीखेंगे। तो अगर ये चीजें आने लगी समझ में कि कैसे काम कर रहा है, तो कोई हार्ड लेवल की चीज भी ना तुम आराम से कर ले जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें पता है ना यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोलर लॉजिक लिखे जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आओ, अब क्या करना है मेरे को, ये हो गया मॉडल्स। अब मॉडल्स बनाने हैं, मॉडल में क्या है, सबसे पहले हमें एडमिन स्टूडेंट नाम का, एडमिन नाम का वही समझ लो, एडमिन मॉडल डॉट जेएस बनाना है। मॉडल का मतलब क्या है, हमने कनेक्शन तो कर लिया, अब हमें अपना डेटा भेजना है। पहली बात तो ये है, पहली बात क्या है, यहाँ पे आओ, db.js एडमिन राउट डॉट जेएस कंट्रोलर हो गया, ठीक है ना। कंट्रोलर में बिजनेस लॉजिक ये है, तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम डेटा भेजना चाह रहे हैं, तो कैसे डेटा भेजेंगे, डेटा में ऐसे भेजना चाह रहे हैं, यहाँ पे आओ, ये जो है इस जगह पे ये तो आनी चाहिए, यहाँ पे मेरे को और भी डेटा भेजना है, कैसे भेजना है डेटा, तो वो डेटा अगर हम यहाँ पे भेजना चाहें कैसे भेज सकते हैं, क्वेरी के हेल्प से मेरे को डेटा भेजना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कोई यहाँ पे हिट करे तो उसे डेटा भी भेजना है, कैसे डेटा भेजना है, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, तो डेटा ऐसे भेजना है, शिफ्ट के साथ ये किया, ठीक है ना, ये आ जाओ, यहाँ पे करना है नेम, करना है दीपक, अपना नेम भेजना है, और तुम्हें क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर भेजना है, फ़ोन नंबर, तो वो जो है तुम्हें ऐसे नंबर डिफाइन करना होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो दो चीज़ें करनी है, हिट और कंट्रोल एस से सेव किया, मैसेज अभी भी ओके आ रहा है, पर ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ चाहिए हमें, तो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, तो यहाँ पे कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्या होता है, क्वेरी होता है, बॉडी होता है, क्या होता है, पैराम्स होता है, क्वेरी, QUERY, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम, ऐसे आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, फोन नंबर, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्या करना है, फोन नंबर, तो कंट्रोल एस से सेव किया हमने, यहाँ पे आ जाओ, और कनेक्टेड हो गया, कनेक्टेड तो लिख के आ रहा होगा, देखो कनेक्टेड आ गया, यहाँ पे आओ, हमने हिट किया, तो ये देखो हमारा नेम / दीपक आ रहा है, क्यों आ रहा है, बॉडी पैराम, एक मिनट रुको, अच्छा वो उसमें भेज रहा है, सॉरी, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करना है, ये उसमें डबल कोट्स में नहीं देना, ये कहानी तो पूरी हटा देनी है, और क्या करना है, केवल सिंपल दीपक कर देना है, और एम्परसेंड लगा के तुम्हें फोन नंबर, फोन और PHONE फोन नंबर क्या है, यहाँ पे मैं जो डिसाइड बताया हूँ फोन नंबर, अच्छा ठीक है, इधर आ जाओ, तो फोन
नंबर और इक्वल टू तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें नंबर डिफाइन करना है, ठीक है ना। ये इस तरीके से नंबर डिफाइन कर दिया, एंटर किया, हिट किया, तो ये देखो अभी फोन नंबर, ये देखो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है पूरा। हो सकता है कई बार यहाँ पे मिसमैचिंग हो जाती है, तो ये जो है यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल बी करना है, कंट्रोल एस से सेव करना है, फिर हिट मारना है, फिर यहाँ पे आओ इस जगह पे नेम दीपक, यहाँ पे देखो वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, अगर तुम करोगे नेम इक्वल टू दीपक, तो जस्ट वेट, यहाँ पे आओ, तो फोन नंबर मैंने कर लिया, ये क्यों नहीं आ रहा भाई साहब, अब आया, ठीक है ना। वो स्पेस नहीं देना होता है बिल्कुल। अच्छा, कई बार क्वेरी स्ट्रिंग में क्या है, तुम्हें स्पेस नहीं देना है। जब क्वेरी स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या रहता है हमने बताया भी है तुम्हें, थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इस जगह पे आओ और इसको ना थोड़ा सा समझ लेते एक बार। क्या करना होता है यहाँ पे, जैसे ही एक तो तुम्हारा राउट हो जाता है, ये राउट यहाँ तक की हो गया राउट नेम, फिर यहाँ पे क्या रहता है तुम्हारा की वैल्यू पेयर में रहता है। यहाँ पे की रहती है, यहाँ पे वैल्यू रहती है, ठीक है, की रहेगी, ये वैल्यू रहेगी, इस तरीके से, और स्पेस नहीं देना होता, तो इस तरीके से तुम पास कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये डेटा मेरे को कहाँ पे डालना है, मेरे को डालना है इसे उस पे डालना है, डेटाबेस पे डालना है। तो डेटाबेस पे डालने के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मोंगोज में, तो हमने तुम्हें हमेशा बताया, ये देखो इस तरीके से स्टार्टिंग में एक मॉडल रहता है, ये जो है जो भी तुम मॉडल बनाना चाह रहे हो, हम एडमिन का मॉडल बनाना चाह रहे हैं ना, स्टूडेंट का, तो यहाँ पे आओ, हमने मॉडल्स में बनाया आके, कहाँ गया मॉडल, यहाँ पे एडमिन मॉडल बनाया ना, यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर दिया हमने, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, मेरे को स्टूडेंट का बनाया है तो कंट्रोल शिफ्ट एल, तो स्टूडेंट का बनाना है, ठीक है। उसमें क्या है, नेम स्ट्रिंग रहेगा, और तुम्हारा जो फोन नंबर है, फोन नंबर, फोन नंबर तुम्हारा कैसा रहेगा, वो तुम्हारा नंबर में रहेगा, ठीक है ना। नंबर जो है कहानी रहनी है, दो चीजें करनी, ठीक है ना, इस तरीके से, चलो समझ गए। यहाँ पे भी मेरे को मोंगोस चाहिए होता तो कर लेंगे कॉन्स्ट मोंगोस, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, मोंगोस इक्वल टू क्या करना है मेरे को, रिक्वायर, यहाँ पे हम वो बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, ठीक है ना, स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं। या यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें क्या करना है, मोंगोस करना है, मंगूस कर दिया, ठीक है, ये हो गई कहानी। अब इस चीज को भी हमने क्या कर लिया, यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ पे क्या कर लिया, लेट स्टूडेंट SCHE स्कीमा, स्कीमा आ जाओ, ये जो है कंट्रोल बी कर दिया यहाँ पे, सॉरी ये आ जाओ और कंट्रोल बी कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये स्टूडेंट स्कीमा यहाँ पे है। हम क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है ना, अब ये चीज ना हम सर्वर पे डाल रहे हैं, कहाँ पे डाल रहे हैं, सॉरी, अब हम डेटाबेस पे डाल रहे हैं। डेटाबेस पे डालने का मतलब क्या है, यहाँ पे अब हम एक स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं। स्कीमा कैसे क्रिएट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट नाम का स्कीमा क्रिएट किया। स्कीमा क्या होता है कि हम ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, स्टूडेंट नाम की कलेक्शन का नेम होगा, जहाँ पे हमारे सारे 1 बाय 1 स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, जो भी आएगा स्टूडेंट आएगा, अच्छा ठीक है समझ गए। उसके अंदर भी हम बोल रहे हैं उसका नेम जो है स्ट्रिंग में होगा, फोन नंबर जो है नंबर फॉर्म में होगा। ये हमने एक स्कीमा क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसे काम कैसे करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करना है, इक्वल टू, यहाँ पे आओ, ये तुम्हारा स्टूडेंट, तुमने क्या किया, यहाँ से इसे कंट्रोल सी और कंट्रोल बी एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब इसे करना कहाँ है, इससे ये करना है, इसे तुम्हें कंट्रोलर में ले जाना है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक कहाँ रहेगा तुम्हारा, वो एडमिन डॉट कंट्रोलर। तुम्हें देखो अभी ये चीज लग रही होगी कि यार क्या हो रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा होगा, हमें कैसे पता चलेगा, सॉरी हमें कैसे पता चलेगा यार किस टाइम पे कौन सी चीजें करनी है। देखो स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है तुम्हें, ऐसा पता, ऐसा लगता रहेगा यार कोई चीज उधर उठा के इधर आ रही, इधर उठा के उधर जा रही, लेकिन अभी मैं एक एक करके तुम्हें लास्ट में फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे कहानी हो रही है, और लिटरली बता रहा हूँ 4 से 5 बार करना, तुम्हारा खुद हाथ चलने लग जाएगा। ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ठीक है ना। मेरे को भी पहले यही लगता था, 2-3 बार प्रैक्टिस की, मेरे को पढ़ाने के लिए पढ़ाना था, देखा तो ये खुद होने लग गई चीजें। अब प्रोजेक्ट में भी इतना कोई नहीं रहता, पता चलता है ना भाई, ये तो पता ही रहता है ना कि एक बार कनेक्शन की, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहेगा, ENV फाइल यहाँ पे रहेगी, इस तरीके से कंट्रोलर ऐसा रहेगा। अभी और API बनाएंगे तो धीरे धीरे आएंगी चीजें। अभी तो तुम ऐसे देखो कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं समझ आता, ठीक है ना। चलो बढ़िया, तो यहाँ पे आओ, एडमिन डॉट कंट्रोलर, ये जो है तुम्हारा कहाँ गया, एडमिन डॉट कंट्रोलर जो है कहाँ गया, ये तो इसे हटाओ, ना ना ना, एडमिन राउट्स इसे हटाओ, राउट्स को हटाओ, एडमिन मॉडल, तो स्टूडेंट आया ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट को मेरे को स्टूडेंट स्टूडेंट ये देखो हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसका होगा क्या काम, इसका होगा क्या काम, अच्छा ये देखो कंट्रोलर चलेगा कब, अब तुम्हें एक बार हम थोड़ा दिखा दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हो तुम, तुम्हें लग रहा है कि सब चीज़ें ऊपर से जा रही हैं, हमें भी लग रहा है ऊपर से जा रही, तभी तो हम समझा रहे हैं तुम्हें, पर ऐसी चीज़ है, ये एक्चुअल में है ही चीज़ ऊपर से आने वाली, पर तुम टेंशन मत लो, ये जो है index.js में आना, ठीक है, समझना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, नहीं समझ आती स्टार्टिंग में, किसी को भी नहीं आती, ऐसा नहीं है, ये रहता है स्टार्टिंग में, बैकएंड के थोड़ा सीन रहता है, अब समझना। ये एडमिन हो गया, डेटाबेस हो गया, ये देखो क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई।
समझना, ये इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, ये हमारी मेन फाइल है, इस सर्वर की जो मेन फाइल है जाएगी, ठीक है, चली गई। अच्छा, वहां पे पड़ा हुआ है एडमिन डॉट राउट, एक राउटर पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई हिट करेगा वैसे ही ये फाइल चल जाएगी, जैसे ही फाइल चलेगी, जैसे लाइन यहाँ पे आएगी ये एडमिन राउट्स पे पहुंच जाएगी, तो एडमिन राउट ये देखेगी तो एडमिन राउट पे चल रहा है। अब इस तरीके से देखना, एडमिन राउट्स पे जाएगी, कहाँ गए एडमिन राउट्स, एडमिन राउट्स, राउट्स, ये देखो एडमिन राउट्स में आ गया। जब ये एडमिन राउट के पास आएगी, ये जो कंट्रोल किसी ने हिट किया, ठीक है, पहली बार में, कि मान लो कैनवा में जिस तरीके से दिखा रहे हैं, कोई ने राउट नेम हिट किया, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो सबसे पहले ये वाला सर्वर चलेगा, ठीक है, ये फाइल चलेगी। ये फाइल चलने के बाद में दिख रहा है ना, जैसे वो यहाँ पे आएगा एडमिन डॉट राउट, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा एडमिन डॉट राउट पे। जैसे ही वो देखेगा आके ये चीज है, तो वो कहाँ पे पहले जाएगा कंट्रोलर पे, ठीक है ना, कंट्रोलर। ये जो है कहानी तुम्हारी क्या होगी, इस तरीके से कंट्रोलर, कंट्रोलर तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, ये वाला कंट्रोलर है। जैसे ये सारी चीजें चलेंगी तो तुम्हें देखेगा, अच्छा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी है, रिक्वेस्ट डॉट नेम है, ये तो ठीक समझ गए हम बात, ये तो यहाँ तक की तो बात समझ आई। अच्छा, लेकिन अब हमें यही चीज जो है, वहां से क्वेरी में हमने डेटा भेजा है, अगर यहाँ पे आओ, हमने ये क्वेरी में डेटा भेजा है, अब ये क्वेरी में डेटा आएगा, अब हमें डेटाबेस पे डालना है। डेटाबेस के लिए मेरे को डेटा भी यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा, इसी जगह पे हम डेटा डिफाइन कर रहे हैं, कंट्रोलर में ही करना पड़ेगा ना। तो डेटाबेस में हम जब भी अपना डेटा डाल रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है, डेटाबेस को बताना पड़ता है हम इस तरीके का डेटा बनाएंगे। तो डेटा मॉडल में हम केवल इस तरीके की बात करते हैं कि हम अपना डेटा बनाएंगे। ये देखो, डेटा मॉडल में हमने क्या करा, मॉडल में हमने कहा हम इस तरीके का डेटा बनाएंगे, किस तरीके का डेटा बनाएंगे, जिसमें उसका स्कीमा का नाम स्टूडेंट रहेगा, ये हमारा कलेक्शन का नेम हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट आएंगे। उसके बाद हमने बताया नेम स्ट्रिंग रहेगा, हमने इस तरीके का होगा। अच्छा ठीक है, अब मेरे को इन्फॉर्मेशन भी डालनी है, तो इन्फॉर्मेशन डालने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा, कंट्रोलर में। तो यहीं पे आ जाओ, इस जगह पे ये जो चीजें लिखी हुई है ना, इसे हमने क्या किया, कंट्रोल एस से सेव किया, और यहाँ पे आओ, और यहाँ पे क्या कर दिया आके हमने पेस्ट कर दिया आके, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अब स्टूडेंट आ गया, तो ये जो इन्होंने बनाया ना क्लास, अब ये क्या करता है, इसे हटाओ, इंडेक्स डॉट जेएस को हटाओ, डीबी डॉट जेएस को हटाओ, ये जो हमने एडमिन मॉडल बनाया है, तो ये जो mongoose डॉट मॉडल है ना, ये क्लास रिटर्न करता है, क्लास रिटर्न करता है, ठीक है ना, याद रखना क्या करता है, क्लास रिटर्न करता है। तो इसका मेरे को क्या बनाना पड़ता है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम बना देंगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन जो भी ऐसे बोल सकते हो। फिर यहाँ पे स्टूडेंट वन को मेरे को क्या है, अब डेटाबेस में सेव करने के लिए इनका एक मेथड भी रहता है कि भाई अगर तुम्हें सेव करना है तो इस तरीके से ना, डॉट देन और कनेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये जो है, अच्छा ये स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट वहां से क्या हुआ, यहाँ से मतलब एडमिन मॉडल से इसने तो एक क्लास रिटर्न किया, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं डाल दूंगा दीपक, और यहाँ पे क्या करना है मेरे को, इस जगह पे आओ, और फोन नंबर डालना है, फोन नंबर, वो क्या डालना है मेरे को, जो भी नंबर डिफाइन करना है, ये नंबर डिफाइन कर दिया, ठीक है, कंट्रोल से सेव किया। अब यहाँ पे ये चीज क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा यहाँ पे, सॉरी ये जो है स्टूडेंट डॉट सेव करना है, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस जैसे रिटर्न करेगा तो उसमें डॉट देन चलेगा, इसमें हम सीएलजी में लिखेंगे क्या, यस डन इट, और नहीं तो हम लिख देंगे भैया गलती हो गई कुछ, डॉट कैच भी लिख सकते हैं, कैच, सीएलजी में लिखेंगे एरर आ गई। यहां से तुम्हारे तोते उड़ गए होंगे, हम समझ गए क्यों तोते उड़ गए होंगे, पहले एक बार देख लें, हम समझाते हैं। यहाँ पे आओ, पोस्टमैन पे आओ, हिट मारो, नेम आ रहा है दीपक, ये काम ठीक चल रहा है, यहाँ पे आ जाओ, और यस डन इट, इसका मतलब डेटाबेस में हमारा डेटा पहुंच चुका है, देखें चल के, चलो तो डेटाबेस में आ जाओ। डेटाबेस कहाँ गया तुम्हारा, जस्ट वेट, डेटाबेस 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 कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे आओ, ब्राउज कलेक्शंस पे, तो तुम्हें यहाँ पे डेटाबेस में तुम्हारा डेटा दिख जाएगा। यहाँ पे आओ, और स्टूडेंट दिख रहा है ना, इस तरीके से यहाँ पे आओ, फिर से रिफ्रेश करोगे तो ये देखो तुम्हारा दिख रहा है ना। फिर से देखो, हो सकता है ये बहुत सारे डेटा पड़े हैं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से आओ, तो सबसे पहले इसे टेस्ट को डिलीट कर दो, बिल्कुल फिर से। भैया कॉल मत करो यार, अभी कोई भी पढ़ा लेने दो, ठीक है ना, पढ़ाना है, हाँ। तो अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास कलेक्शन में, अब देखना, फिर देखो, फिर यहाँ पे आए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके, जो ये जो है एडमिन राउट्स हो गया, ठीक है ना, एडमिन मॉडल हो गया, एडमिन कंट्रोलर हो गया, तो यहाँ पे एक मैसेज बोल रहा हूँ, मैसेज में क्या डाल रहा हूँ, अब यहाँ पे देखना, मैसेज में बोल रहा हूँ ओके,
ये ओके तब आएगा जब तुम्हारा ये जो है पहले डन इट क्या होगा, ओके ये कब आने वाला है तुम्हारा, जब डन हो जाएगा। अब ये देखना, फिर से देखते हैं, रुकना, यहाँ पे आओ, हिट किया, ओके बनाया, इट मीन्स तुम्हारा डेटा पहुंच चुका है। डेटाबेस में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे और डेटा आ जाना चाहिए। डेटा आ जाए, आ गया डेटा, दीपक फोन नंबर। कुछ कुछ समझ आया मतलब, हाँ कुछ कुछ तो आया, हुआ ना कुछ कुछ कि डेटा उधर उधर हुआ, पर हुआ ये कैसे? तो अब यहां से ये देखो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। जो हमारा कंट्रोलर था, कंट्रोलर तो यही था, हमने तुम्हें क्या बताया था, फिर देखो भूल गए तुम। हमने क्या बताया था, जैसे ही हम कोई हिट करते हैं सर्वर चलता है, राउट्स पे जाता है, वो कंट्रोलर देखता है तो कंट्रोलर पे आएगा। अब कंट्रोलर उसे मिलेगा, कंट्रोलर के अंदर सारा बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है कि यहीं पे तो सारा बिजनेस लॉजिक होगा, तो ये हमारा बिजनेस लॉजिक ही तो है। ये हमारा डेटा यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये सारा बिजनेस हो गया, बिजनेस लॉजिक। तो फिर हमने क्या किया, वहाँ पे मॉडल्स में क्या बना लिए हमने, सारे मॉडल्स बना लिए, और ये जो है हमने क्रिएट कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन डाल दी। अगर आ जाए तो सेव कर देना, नहीं तो बोल देना एरर आ गई, इस तरीके से कुछ कर देना, और रिस्पॉन्स में ओके बन डाल देना, ठीक है। इतनी बात तुम थोड़ी थोड़ी समझ आया, नहीं समझ आया बताओ। dv.js किसके लिए यूज करते हैं, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इसे हटा दिया, ओके। कंट्रोलर में हम सारा बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, मतलब कौन सा बिजनेस लॉजिक की बात चल रही है, ऐप डॉट जो गेट करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं ऐप डॉट गेट करते हैं ना, और फिर यहाँ पे ये राउट नेम रहता है, और ये जो रहता है हम कहते हैं जैसे राउट हिट करे वैसे बिजनेस लॉजिक चलना चाहिए। तो जो बिजनेस लॉजिक है वो कहाँ पे आता है भाई साहब, वो आता है एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। एडमिन मॉडल में क्या आता है, एडमिन मॉडल में आएगा जो हमारा डेटाबेस में जा रहा है डेटा, तो वो डेटा किस टाइप का होना चाहिए, नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, फोन नंबर नंबर होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मेरे को बतानी पड़ती हैं, ये अलग से डिफाइन कर लिया तो हमने यहाँ पे। और फिर इसे कहाँ पे इसे इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे जाके, इसे इंपोर्ट करेंगे जाके एडमिन कंट्रोलर में, एडमिन कंट्रोलर, क्योंकि यहीं पे तो मेरा बिजनेस लॉजिक चलना है। तो स्टूडेंट देखो क्लास बना रहे हैं ना स्टूडेंट की, ये देखो, तो स्टूडेंट को वहां से इंपोर्ट कर लिया, ये स्टूडेंट ये बता रहा है कि भैया तुम्हारा डेटा ऐसा होना चाहिए, अगर उल्टा सीधा कर दोगे एरर आ जाएगी, ठीक है ना, पहली बात तो ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अच्छा अगर हमने ये चीज हटा भी दी, मान लो यहाँ पे हटाई तो बाद में है, पहले यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, हार्ड कोडेड ना करके रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी QUERY, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट QUERY क्वेरी डॉट फोन नंबर, फोन नंबर। कंट्रोल से सेव किया, क्रैश हो गया क्या हमारा एप्लीकेशन, बहुत डर लगता है हमें। यहाँ पे आओ, हिट मारा, ओके बनाया, यहाँ पे जाओ, फिर रिफ्रेश किया, कहाँ गया, अब देखो वो हार्ड कोडेड नहीं कर रहा है ना, तो ये देखो हमारे पास ये आ गया दीपक, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर हम ऐसा करें, कैसा करें, हम यहाँ पे आ जाओ, अगर हमने ये भेजा ही नहीं, इसकी वैल्यू हमने कुछ भेजी नहीं और सेंड कर दिया, एक यूजर ना बड़ा चालाक था, अब देखो मैसेज आ गया ओके, तुमने अपना डेटाबेस खोला जाके कि चलो भाई यूजर देखे चल के कितने यूजर आए, उनके फोन नंबर लाओ, उन पे मैसेज या कॉल करते हैं। जब तुम आए अगर यहाँ पे आओगे वो तो ठीक है, दीपक मिल गया, फिर तुमने देखा यूजर, तो ये तुम कहोगे यार नल आ रहा है, फोन नंबर तो दिया नहीं, बड़ा चालाक इंसान निकला ये तो। भाई हम ऐसा इस तरीके का वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे कोर्स सेलिंग करना चाह रहे हैं, हम सबसे पहले कह रहे हैं तुम्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारा नेम और फोन नंबर आना पड़ेगा। तुमने फोन नेम तो डाल दिया, फोन नंबर नहीं डाला, मेन चीज हमें तो तुम्हें मैसेज करना था कोर्स के लिए, तुमने वो डाले नहीं। तो मैं एक ऐसा वैलिडेशन लगाऊंगा कि मैंडेटरी हो जाए उससे पहले, वरना एरर दे जाए। तो अब ये कैसे करेंगे, ये ऐसे रहता है, यहाँ पे आओ इस जगह पे, ये आना इस जगह पे आना तुम, ठीक है ना, वैलिडेटर्स, तो तुम यहाँ पे आओ, इस जगह पे देख सकते हो एक्सप्रेस वैलिडेटर जो रहती है ना, लाइब्रेरी वैलिडेशन। अब यहाँ पे वैलिडेशन कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, क्या गड़बड़ चल रही है, बच्चे अपना नंबर दे ही नहीं रहे, npm आई एक्सप्रेस वैलिडेटर, क्या है एक्सप्रेस वैलिडेटर, बहुत कहानी इस पे भी हुई है एक्सप्रेस वैलिडेटर पे। तो npm एक्सप्रेस वैलिडेटर जो भी है, यहाँ पे आ जाओ, एक्सप्रेस वैलिडेटर जो लाइब्रेरी रहती है, ये देखो, ये कॉपी करना, यहाँ पे आओ इस जगह पे, तो आ गया ना, देखते हैं पैकेज डॉट जेसन में एक्सप्रेस वैलिडेटर, ये देखो हमारे पास लाइब्रेरी आ चुकी है। और इसका यूज कैसे करना है, यूज हमें ऐसे करना है, अब ये जो हम क्वेरी भेज रहे हैं, हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, क्वेरी भेज रहे हैं ना, तो क्वेरी में चेक लगाएंगे कि चेक करना है ना मेरे को, तो यहाँ पे आओ, क्वेरी चेक, हमें भी नहीं पता कैसे सर्च करते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी डालना है, क्वेरी चेक इन
एक्सप्रेस वैलिडेटर, कुछ भी डालना है। और यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, हाउ टू चेक क्वेरी, ये देखो यहाँ पे आया। तो उसके लिए ठीक है, एक मिडिलवेयर इन्होंने बीच में इंसर्ट करना पड़ेगा ना। ये देखो इन्होंने एक एरे बनाया है, एरे बनाया है, तो हम भी क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे। इस जगह पे आओ, कहाँ पे एरे बनाना है, ये एरे बनाना कहाँ पे है, ये देखना कहाँ पे बनाना है, ये चीज़ हमें देखनी है। ये जहाँ पे तुम्हारा राउट्स डिफाइन है, तो वहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे राउट्स डिफाइन है, राउट्स में जाओ, राउट्स में ये देखो यहाँ पे, इसके बीच में हमें एक एरे डालना है। यहाँ पे आओ, मेरे को भी नहीं पता, ये देखो एरे हमने बीच में डाल दिया। अच्छा, अब करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ मेरे को कॉपी कर लेनी है। ये चीज़ कंट्रोल सी कर दिया हमने, अब कंट्रोल बी कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, चेक नाम का एक वो है, ठीक है ना, ये आ जाओ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, चेक करो, सबसे पहले नेम चेक करो, नेम और इज एम्प्टी, इज EMPTY, इज एम्प्टी। और यहाँ पे आओ, नेम बोल रहा है ईमेल और क्वेरी, यहाँ एक्सप्रेस वैलिडेटर, एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो यहाँ पे आना, सर्च करना आके, इस जगह पे तुम आ सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे सर्च करो आके, कहाँ गया सर्च, अगर तुम डॉक्स पे जाओगे या इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन पे पहुंच जा रहे हैं, डॉक्स ही है ये। तो कंट्रोल F किया मैं, वैलिडेशन चेन हो गया, ठीक है ना। सर्च, ये आ रहा सर्च, यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नॉट एम्प्टी, ये आ जाओ। नॉट एम्प्टी मेथड क्या करता है, ये देखो, एड्स अ वैलिडेटर टू चेक अ वैल्यू इज अ स्ट्रिंग दैट नॉट एम्प्टी। ये बोल रहा है एम्प्टी नहीं होना चाहिए सर, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, नॉट एम्प्टी करना है। तो ये जो है, एक हम वैलिडेशन लगा रहे हैं, हम यहाँ पे देखना, हम क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमने ये भी बोल दिया कि तुम्हारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्या, तुम्हारा फोन नंबर, फोन नंबर, फोन नंबर, ये चीज जो है एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये एरर क्यों आ रही भाई साहब, ये अच्छा यहाँ पे आ रहा है ऐसे, ठीक है। और ये एरर आ रहा है इसलिए यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये, ठीक है ना। अब तुम समझ गए कि तुम्हारा ये भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इस चीज को, इस पूरी चीज को कंट्रोल X कर लिया, और लेट वैलिडेटर, लेट वैलिडेटर, और यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। और वैलिडेटर को हमने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल B कर दिया। बात तो सेम चल रही है ना, क्या हो रहा है यार, ये जो है यहाँ पे इसे वैलिडेटर को उठाया, कंट्रोल C किया, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। बात तो सेम चल रही है ना, जैसे पहले यहाँ पे था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही बात है, वैलिडेटर में आओ और यहाँ पे बना लेंगे एडमिन वैलिडेटर .js। तो एडमिन वैलिडेटर .js पे आओ, यहाँ पे डिफाइन करो कंट्रोल X। तो ये क्या बनाया है, रीनेम कर दो एडमिन वैलिडेटर, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या कर दिया, यहाँ पे वैलिडेटर ना, वैलिडेटर कर दिया। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेटर। ये देखो, ये तुम्हारा वैलिडेटर हो गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब हमने वैलिडेटर भी देखो मिडिलवेयर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब काम होगा कैसे, मेन काम तो हमारा कहाँ होना है, मेन काम होना है हमारा कंट्रोलर में। सारा बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखा जाएगा, कंट्रोलर में। तो यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे मेरे को काम क्या करना है, देखना आके इस जगह पे आना, और स्टैक ओवरफ्लो में आओ। इसके नीचे कुछ और भी रहता है, ये देखो, हमने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया भी है, कॉन्स्ट एरर्स, ये पूरा हमने कॉपी कर लिया। ये क्या है हम बता रहे हैं, परेशान मत होना, देखो ठीक है ना, ये बताया हुआ अच्छे से रिवीजन कर लेना। देखो यहाँ पे वैलिडेशन रिजल्ट भी हमें, मेरे को चाहिए होता है, तो कंट्रोल C किया, तो यहाँ पर एक करेंगे कॉन्स्ट, और इसके आगे वैलिडेशन रिजल्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर कहाँ से करेंगे, एक्सप्रेस वैलिडेटर से हम क्या करेंगे, उठा लेंगे, ठीक है। जहाँ पे एडमिन वैलिडेटर है, तो हमने चेक नाम का फंक्शन भी यूज किया ना, तो ऐसे हम करेंगे कॉन्स्ट CHECK चेक इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर, और ये कहाँ से लेना, चेक नाम का फंक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट है एक्सप्रेस वैलिडेटर में। अब देखना, एडमिन राउट में तो हमें कुछ करना नहीं है, एडमिन राउट में हमने अपने मिडिलवेयर डाल दिया है, इसे हटा दे रहे हैं। अब एडमिन राउट हमने ये भी बता दिया है कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब हमारा बिजनेस लॉजिक में होगी जो भी बात होगी, तो ये भी हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, ये अब इसका मतलब समझना, एरर्स का, एरर्स बोला एरर्स इज एम्प्टी, इसे हटाओ, इस चीज को हटाओ। ये पूछेगा तुम्हारी क्या एरर एम्प्टी है। अब यहाँ पे देखना,
हमने वो हटा दिया। यहाँ पे आओ, इस जगह पे लगा रहने दो, पहले तुम्हें हम समझाना चाह रहे हैं क्या। एक मिनट रुक जाओ। ये देखो क्या कहना चाह रहा है, तुमने मान लो वहां से तुमने फोन नंबर नहीं भेजा, ये एरर नाम का एक एरे है, तुमने फोन नंबर नहीं भेजा, तो वो बोल देगा जाके इन्होंने फोन नंबर नहीं भेजा। तो वो तुमसे पूछेगा क्या एरर एम्प्टी है, तुमसे पूछ रहा है क्या एरर एम्प्टी है, तुम करो नहीं, एरर एम्प्टी नहीं है, नहीं एरर एम्प्टी नहीं है। तो तुमने क्या किया, नहीं किया ना, सर हिलाया। तो नहीं के आगे, नहीं के आगे अगर ये लग जाता है तो क्या हो गया, यस। अब कंडीशन हो गई ट्रू, तो तुम्हारी वो एरर रिजल्ट प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा, एरर रिजल्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझे नहीं समझे, नहीं समझे फिर समझना। ये जो है, ये नॉट इज एम्प्टी का मतलब क्या है, वो तुमसे पूछेगा तुमने फोन नंबर नहीं डाला, तो वो लिख देगा कि फोन नंबर इनने नहीं डाला, एरे में एक चीज आ गई। अब इसका मतलब समझना, ये तुमसे पूछ रहा है क्या एरर एम्प्टी है, तुम करो नहीं, तुमने नहीं करा ना, तो इसका मतलब है इसने दिया नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है, और उसके आगे नॉट लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, यस, यानी कंडीशन ट्रू ये है। ठीक है, तो तब तो ये आना चाहिए, ठीक है ना। और एल्स में क्या चलना चाहिए, अच्छा ठीक है, एल्स में हम क्या कर रहे हैं, ये एल्स में हम कर रहे हैं कि ये पूरा पार्ट चल जाना चाहिए, या तो ये हो जाना चाहिए, आइदर ये हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कंट्रोल एस से सेव किया, आओ इधर हिट मारो, चला गया, कहानी चली गई, क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, अच्छा एनपीएम स्टार्ट नहीं किया, तो मेरे को करना है एनपीएम स्टार्ट, एनपीएम स्टार्ट। यहाँ पे आओ, पेशेंस रखो, मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर अगर ये यहाँ से छोड़ दिया तुमने, कहानी तो नहीं बनने वाली तुम्हारी। बैठना पड़ेगा पेशेंस के साथ, ये चीज ही ऐसी है। ये देखो एरर आ गई तुम्हारी, पूरी एरर बोल रही है ना कि इनवैलिड वैल्यू फोन नंबर क्वेरी, और तुम डेटाबेस में देखोगे जाके तुम्हारा डेटाबेस में नहीं पहुंचेगा। ये यहाँ पे आ जाओ, कहाँ गया डेटाबेस, डेटाबेस डेटाबेस, तुम ये देख लेना जाके, ये तो तुम्हें हम तुम्हें हर चीज प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं ताकि तुम परेशान ना हो कोई चीज के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आ जाओ, इसे हटा दिया। एक्सप्रेस वैलिडेटर में ये चीज आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये आ जाओ, ठीक है ना। ये देख लेना, नोट्स डाल दूंगा मैं, और यहाँ पे आ जाओ, और क्या, और तो कुछ नहीं है, कट कर दिया हमने इसे भी। एक्सप्रेस वैलिडेटर भी हटाओ, न्यू हटाओ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा डेटा क्या है, सब हटाओ पहले, फिर से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ड्रॉप कर दो, टेबल ड्रॉप कर दी हमने, फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आओ, हिट मारो, तुम फोन नंबर भेज ही नहीं रहे हो, तो अब डेटाबेस में तुम्हारा डेटा जा ही नहीं पाएगा। देखो कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा भाई, डेटा पहुंच ही नहीं रहा। आप चालाकी दिखाओ, तुम कह रहा हूँ नंबर नहीं भेजेंगे, यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगा दिया कि अगर कोई बंदा नंबर नहीं भेज रहा है तो उसका डेटा ही में डेटा ही मत आने दो। अब नंबर तुम जैसे एंटर किया, सेंड किया, ये देखो ओके बढ़िया, और डेटाबेस में चलेंगे तो यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, डेटा आ गया। पहले क्या आ रहा था, नल आ रहा था, अब देखो हमारा डेटा आ रहा है, डेटा में क्या आ रहा है, दीपक, और नंबर आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि नंबर ये ज़्यादा बड़ा हो गया, 6 8 10 12 जो भी है, लेकिन तुम समझ गए होगे, ठीक है ना। तो होपफुली तुम लोगों को आज के लेक्चर में मजा तो आया होगा। अब मेरे को एक चीज कल और बतानी है, वो कल क्या चीज बतानी है, ये तो तुम समझ गए। अब हो सकता है कई बार एक यूजर बार बार एंटर कर रहा हो, क्योंकि बार फिर दीपक आया, फिर दीपक आया, तो हम एक और भी मेथड लगाएंगे। डेटाबेस लेवल पे ये कई बार वैलिडेशन रहता है, ये हमने क्या किया, ये तो हम सर्वर लेवल पे वैलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्रेस वैलिडेटर लगा दिया, एक डेटाबेस को बताएंगे एक से ज्यादा यूजर मत आने देना डेटाबेस। ये डेटाबेस हमारा मान लो छोटा है, ज्यादा यूजर नहीं चाहिए मेरे को, तो एक अगर एक यूनिक यूजर आना चाहिए तो उसका लगाएंगे। फिर हम कहेंगे यहाँ से जो पासवर्ड हम भेजते हैं ना, पासवर्ड, फिर उसे कैसे इंक्रिप्ट हैश कोड, बहुत सारी चीजें थोड़ा और करना है, मतलब वैलिडेशन रहना है। एक लेक्चर रहेगा और मस्त वाला, उसके बाद हम टोकन्स वगैरह पढ़ाएंगे तुम्हें, लोकली मोंगोडीबी को कैसे अपने सर्वर पे लाना वो देखेंगे। हम सॉकेट आईओ की कहानी लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए, हम व्हाट्सएप का क्लोन, ट्विटर का क्लोन तुम्हें बनवाने वाले हैं, हम डॉकर लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। तुम भी अगर हिट द लाइक बटन, शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन रहेगा, तो हम और अच्छे से बहुत बहुत कुछ लाने वाले हैं। रिएक्ट के बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। और CSS3 का पार्ट वो नहीं लाएंगे, पर यही कहानी चलने दो, ठीक है ना। अच्छा समझाना है, नहीं इसमें क्या समझाना है, मैं गिट पे कर दूंगा ये सारी कहानी, एक बार देख लेना जाके। ये तुम्हारा जो भी है सब कंट्रोलर में है, सब चीजें एक एक करके देखना। और अभी कोई बात नहीं समझ आई, अगले लेक्चर में जाएंगे। सबसे पहले तुम पुराने लेक्चर देखना जाके, फिर आज का लेक्चर देखना, फिर इसे ड्राई रन करना। अच्छा ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, खुद से बैठ के देखना। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा, तुम हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें 3 घंटा लग सकता है, लेकिन तुम ये देखना अगले टाइम पे फिर तुम्हें 2 घंटा लगेगा, फिर अगले टाइम पे 1 घंटा लगेगा, फिर 15 मिनट में भी काम होने लगता है, ऐसे ही रहता है।
हम भी कई बार डीएसए भी सीखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में अगर बैक ट्रैकिंग वगैरह डीपी करो तो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में अगर ड्राई रन करो कि यहाँ से 1 2 3 की कॉल लग रही है, बैक ट्रैक होके आ रहा है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है एक दिन में 2 ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन एक टाइम आता है फिर वही क्वेश्चन तुम 10 मिनट 15 मिनट में भी 20 मिनट में भी करने लग जाते हो, ठीक है ना, वो चीज आने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में टाइम मांगता है, वही उतना जल्दी तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग में टाइम दो, 2 घंटा 3 घंटा जितना समझने में दे सकते हो दो, ठीक है ना। ये चीज हटा जाओ कि छूट रही कोई चीज जाने दो, जो चीज आ रही है ना यहीं से तुम्हारा फ्लो बनेगा, ठीक है ना। चलो, तो होपफुली तुम लोगों को समझ आया होगा, एक बार देख लेना, क्योंकि बार बार समझाना वीडियो की लेंथ ही बढ़ेगी और वही चीजें हैं सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।